Hello everyone. So in this video we are going to start our next topic, that is operators. So in the last video we have discussed about the data types, immutable data type and mutable data types, what are strings, what is index value. So all these parts we have covered in the part 1. So in this video we will start our next topic, that is operators, right? Now, what are operators? So, operators are basically the symbols that carried out a particular operation or a action. ठीक है, जब अगर हमें अपने पाइथन में कोई एक पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उस टाइम पर हम क्या यूज़ करते हैं? ऑपरेटर्स का, राइट? So operations represented by operators and objects or variables are represented by operands, right? So here you can see that I've given an example, that is a plus b. So a plus b, here a and b are what? Operands, and b is a operator. Now what are operands here? So operands indicating that the value on which task is टू बी परफॉर्म्ड। ठीक है, किन वैल्यूज पर आप कोई टास्क परफॉर्म करने वाले हो वो रिप्रेजेंट करता है ऑपरेंड्स, और क्या टास्क परफॉर्म करने वाले हो वो रिप्रेजेंट किया जाता है किसकी हेल्प से? ऑपरेटर्स। सो ऑपरेटर्स आर बेसिक सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर ऑपरेशन दैट we are going to perform over the operands, right? Now first operators that we will discuss in this video is arithmetic operators. Now arithmetic operators are of two types, that is unary operators and binary operators. तो हमारे जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो यूनरी ऑपरेटर हो सकता है और एक बाइनरी ऑपरेटर्स हो सकते हैं. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनरी ऑपरेटर एंड बाइनरी ऑपरेटर्स? So unary operators are those operators which act on one operands only. ठीक है, जिनको ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक ऑपरेंड की जरूरत होती है उसको हम बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर्स. और बाइनरी ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं दैट एक्ट्स ऑन टू ऑपरेंड्स, that require two operands to perform a particular operations. Like what? Suppose जैसे यूनरी ऑपरेटर्स का अगर हम एग्जांपल देखें तो वी हैव यूनरी प्लस एंड यूनरी माइनस. यूनरी प्लस और माइनस का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे लिखा है इक्वल टू में 5, तो अगर मैं इसका यूनरी प्लस ही निकालता हूँ तो क्या होगा? सिंपल प्लस होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा. ठीक है, और अगर मान लीजिए ए इक्वल टू -5 होता है और अगर मैं इसका यूनरी प्लस निकालता हूँ तो भी -1 होगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है. ठीक है, तो यूनरी प्लस के केस में क्या होता है कि जो वेरिएबल की वैल्यू होती है वही हमारा रिजल्ट होता है. लेकिन यूनरी माइनस में क्या होता है कि जो रिजल्ट है वो नेगेशन मिलता है हमें उसका. ठीक है, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, ए इक्वल टू में 5. ठीक है, तो अगर मैं ए माइनस ए की वैल्यू को फाइंड करूंगा सो आई विल गेट -5. ठीक है, ये जो नेगेशन है इस वैल्यू का वो हो चुका है और वो मुझे मिल रहा है. ठीक है, अगर ऐसे ही अगर ए की वैल्यू -5 है और अगर मैं इसका यूनरी माइनस निकालता हूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है? 5 मिलेगा. ठीक है, समझ में आ रहा है? सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनरी प्लस ऑपरेटर एंड यूनरी माइनस ऑपरेटर. ठीक है, तो ये देखो जो प्लस और माइनस ऑपरेटर है ये किस पे परफॉर्म कर रहा है? सिंगल पर. ठीक है, एक ही ऑपरेंड है, हमें एक ही ऑपरेंड की जरूरत है यहाँ पे. नाउ नेक्स्ट वी हैव बाइनरी ऑपरेटर्स. बाइनरी ऑपरेटर्स रिक्वायर टू ऑपरेंड्स. So in the binary operators we have addition, we have subtraction, multiplication, division, floor division, modulus and exponentiation. ठीक है, exponentiation. ठीक है, so let's start. First is unary operator. अभी मैंने बताया. So it precedes an operand. Operand of unary operator must be arithmetic type. जो आपका यूनरी प्लस ऑपरेटर होगा वो हमेशा ऑपरेंड से पहले होगा. ठीक है, और जो आपकी ऑपरेंड की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? अर्थमेटिक टाइप की होनी चाहिए, राइट? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा a इक्वल टू प्लस, तो अगर मैंने इसका
यूनिटरी प्लस निकाला तो मुझे रिजल्ट में क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। ऐसे ही अगर a इक्वल टू -5 है तो मुझे रिजल्ट में क्या मिलेगा, -5। ठीक है, तो यूनिटरी प्लस के केस में क्या होता है कि जो बाइन मतलब वेरिएबल की वैल्यू होती है वही हमें रिजल्ट में मिलता है। लेकिन यूनिटरी माइनस के केस में क्या होता है, इट प्रीसीड्स एन ऑपरेंड, मतलब ऑपरेंड से पहले होगा ये ऑपरेटर, and the operand value should be arithmetic type and the result is the negation of its operand's value। मतलब ऑपरेंड की जो वैल्यू आप असाइन कर रहे हो उसका नेगेशन जो है वो रिजल्ट देगा आपका यूनिटरी माइनस। ठीक है, तो a इक्वल टू 50 देन माइनस ए विल बी -50। ठीक है, क्योंकि इसकी नेगेटिव वैल्यू हमें मिलने वाली है रिजल्ट में। अगर a की वैल्यू -20 है तो हमें माइनस, अगर हम a निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 20, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। जैसे -a मुझे निकालना है तो क्या करेंगे, माइनस, और a की वैल्यू क्या है, ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो इसलिए हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, पॉजिटिव में। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिटरी ऑपरेटर, यूनिटरी प्लस ऑपरेटर एंड यूनिटरी माइनस ऑपरेटर। अभी मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा फिर आपको समझ में आएगा अच्छे से। नाउ नेक्स्ट वी हैव बाइनरी ऑपरेटर्स। तो बाइनरी ऑपरेटर्स किस पे काम करते हैं, टू ऑपरेंड्स पे। ठीक है, बाइनरी ऑपरेटर वर्क्स ऑन टू ऑपरेंड्स। नाउ हियर I have created a table in which I have written each and every binary operators. First is addition। अब एडिशन हम बचपन से करते आ रहे हैं, तो एडिशन सिंपली क्या देगा, सम देगा किन्हीं भी दो ऑपरेंड्स वैल्यू का। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 10 + 5, सो यू आर गेटिंग 15, 20 + 100 you are getting 120, right? Now next we have subtraction। Subtraction means what, that you are subtracting the value on of this operand from this operand। ठीक है, तो ये हमारा, आप इसको a भी बोल सकते हो, इसको b भी बोल सकते हो। इसका मतलब क्या है, दैट यू आर सब्ट्रैक्टिंग द वैल्यू ऑफ b फ्रॉम a। ठीक है, समझ में आया। सो 10 - 5 यू विल गेट 5, 10 100 - 20 यू विल गेट 80। अगर ये ऐसे होता 20 - 100 तो आपको क्या मिलता, -80। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू मिल जाती, राइट। नाउ नेक्स्ट वी हैव व्हाट, मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट वी हैव मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन सिंपली आपको क्या देगा, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑपरेंड्स, राइट। सो आई हैव गिवन एग्जांपल, दैट इज 6 × 5, सो यू आर गेटिंग 40, 10 × 4 यू आर गेटिंग 40 here। ठीक है, नाउ वी हैव नेक्स्ट वी हैव डिवीजन ऑपरेटर। नाउ डिवीजन ऑपरेटर विल गिव द क्वोशंट वैल्यू। जैसे ये 10 डिवाइडेड बाय 5, तो 10 डिवाइडेड बाय 5, 5 टू जा क्या होता है, 10 होता है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये हमें रिजल्ट में मिलने वाली है, और ये किस में मिलेगी, फ्लोट में हमेशा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव मॉडुलस। इट इज नोन एज मॉडुलस ऑपरेटर। इसको हम मॉड्यूलो ऑपरेटर भी बोलते हैं, मॉड्यूलो, राइट, मॉड्यूलो, राइट। नाउ 10 मॉड्यूलस ऑपरेटर 5 यू विल गेट 0। देखो ये हमेशा क्या देगा, ये हमेशा रिमाइंडर वैल्यू देगा, रिमाइंडर वैल्यू। ये हमें क्या देगा, कोशेंट वैल्यू। ठीक है, ये हमें कोशेंट वैल्यू देगा, ये रिमाइंडर वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसीलिए जब आप 10 मॉडुलस ऑपरेटर 5 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको रिजल्ट में मिलेगा 0। ऐसे ही जब आप 6 मॉडुलस ऑपरेटर 4 करेंगे तो आपको मिलेगा 2, बिकॉज 6 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 6 2 3 सा, ओ यू विल गेट 0 हेयर। ठीक है, आपको 0, अच्छा ये 4 है ना, 4, यस, 4 1 जा 4, यू आर गेटिंग 2, तो क्या मिलने वाला है, 2 मिलने वाला है। समझ में आया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन वी हैव फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। अब जो फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर है वो क्या करेगा, जैसे अभी हमें क्या मिल रहा था, हमें यहाँ पे डिवीजन में हमें क्या मिल रहा था, फ्लोट वैल्यू मिल रही थी। लेकिन जो फ्लोर डिवीजन होगा वो हमेशा क्या देगा, विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू देगा। जैसे अगर मैं बात करूँ 5 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 को जब आप डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 1.5
5 0 और 0, यू विल गेट 0। तो क्वोशंट वैल्यू आपको क्या मिल रही है 2.5 इन द केस ऑफ डिवीजन ऑपरेटर। लेकिन अगर फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर आप यूज करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 2, क्योंकि 5 जो है वो डिस्कार्डेड हो जाएगी हमारे फ्लोर डिवीजन में। फ्लोर डिवीजन का मतलब है कि वो लोअर बाउंड को वैल्यू को लेता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये 2 है, ये 2.5 है और ये 3 है। तो 2 का जो लोअर बाउंड होगा वो क्या होगा, ये 2 होगा। लेकिन 2 का अगर बोलेगा कि अपर बाउंड वैल्यू क्या होगी, वो ये होगी। ठीक है, इसको बोलते हैं अपर बाउंड वैल्यू, अपर बाउंड वैल्यू। ठीक है, और ये क्या होती है, लोअर बाउंड। समझ में आया? तो फ्लोर डिवीजन जो है वो हमें क्या देता है, लोअर बाउंड वैल्यू देता है। जैसे अगर 2.5 है तो वो हमें क्या देगा, 2 ही देगा, 3 नहीं देगा। समझ में आया? नाउ नेक्स्ट वी हैव एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट का मतलब क्या है कि रेज टू द पावर, ये जो दिखा रहा है ना डबल स्टार, ये है रेज टू पावर, रेज टू पावर ऑफ अ पर्टिकुलर वेरिएबल, दैट इज 6 रेज टू पावर 2, दैट इज 36। ठीक है, तो एक्सपोनेंट का मतलब क्या है कि रेज टू द पावर, किसी नंबर की अगर आपको पावर वैल्यू निकालनी है तो उस टाइम पर हम यूज करते हैं हमारे एक्सपोनेंट ऑपरेटर को। राइट, गॉट द पॉइंट? नाउ नेक्स्ट वी हैव नेगेटिव अर्थमेटिक्स इन पाइथन। अब देखो हमारे पाइथन के अंदर हम नेगेटिव अर्थमेटिक को भी परफॉर्म करते हैं। जैसे -5 + 2, तो आपको क्या मिलने वाला है, -3। -5 -3, so -5 -3 you will get -8। -4 into 2 you will get -8 here। -5 डबल स्टार 2, देखो स्टार, सिंगल स्टार और डबल स्टार में मतलब डिफरेंस है ये। सिंगल स्टार का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, लेकिन डबल स्टार का मतलब होता है एक्सपोनेंट। ठीक है, डबल स्टार का मतलब होता है एक्सपोनेंट और सिंगल स्टार का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन हियर। सो 4 into 2 you are getting 8 here, -8 here, and -5 raised to power 2 you are getting -25। ये तो थी बात एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंट। नाउ कंसिडर दीज एग्जांपल्स ऑफ फ्लोर, सॉरी डिवीजन, फ्लोर एंड मॉडुलस ऑपरेटर। ठीक है, ये जो एग्जांपल मैंने लिखे हैं ये हमारे क्या हैं, फ्लोर डिवीजन के लिए, डिवीजन ऑपरेटर के लिए और मॉडुलस के लिए। तो देखो जब आप 10 को डिवाइड करेंगे 3 से, सो यू विल गेट क्वोशिएंट वैल्यू। देखो डिवीजन और फ्लोर डिवीजन always gives the quotient value, but modulus operator always gives the remainder value, right? ओके, तो देखो जब आप 10 को डिवाइड करेंगे तो आपको क्वोशिएंट वैल्यू मिलेगी 3.33। अगर आप फ्लोर वैल्यू निकालेंगे तो उसका क्या होगा, लोअर बाउंड। अभी समझाया था लोअर बाउंड क्या होता है। ठीक है, तो 3.33 का लोअर बाउंड क्या होगा, 3 होगा। ऐसे ही जब 10 को जब आप मॉडुलस, मतलब ये जो है मॉडुलस ऑपरेटर, ये क्या देगा, रिमाइंडर वैल्यू। तो 3 3 9 होता है, तो 10 - 9 यू विल गेट 1 हियर। समझ में आया? ठीक है, ऐसे ही जब -10 3 करोगे तो आपको माइनस में -3.44, सॉरी 3 मिलने वाला है। ऐसे ही जब -10 फ्लोर डिवीजन 3 करोगे तो -4। तो आपको पता होना चाहिए कि -4 में जो है वो छोटा होता है किससे, -3 से। ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। आपने अर्थमेटिक में अच्छे से किया होगा कि देखो अगर मैं बात करूं कि 3 जो है वो <4, तो पॉजिटिव केस में तो 4 जो है वो किससे बड़ा है, 3 से। लेकिन नेगेटिव में मैं बात करूं तो -4 जो है वो छोटा है किससे, -3 से। ठीक है, ऐसे ही जब हम मॉडुलस ऑपरेटर की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमें क्या मिलने वाली है, 2 मिलने वाली है। क्योंकि ये जो है ना, ये जो मॉडुलस ऑपरेटर है ये अपर बाउंड वैल्यू देता है, अपर बाउंड वैल्यू। ठीक है, और ये क्या देगा, लोअर बाउंड। समझ में आया? तो ये मैंने केसेस देखे हैं, आप इसको ट्राई कीजिएगा अपने पाइथन शेल पे।
फिर आपको एक अच्छी सी क्लैरिटी समझ में आएगी। तो आप इन एग्जांपल्स को ट्राई करो अपने पाइथन शेल पे, फिर आपको इन सब चीज़ की क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। जैसे हमारा यूनरी प्लस ऑपरेटर था। यूनरी प्लस ऑपरेटर में क्या था कि ए इक्वल टू में हमने जैसे एग्जांपल लिया था 5, राइट। अगर मैं बोलता हूँ कि प्रिंट प्लस प्लस ए, सो यू आर गेटिंग 5 हियर। तो यूनरी प्लस ऑपरेटर के केस में मैंने बोला था कि आपको वो वैल्यू मिलेगी जो आपकी ऑपरेंड के अंदर है। ठीक है, जो वेरिएबल की वैल्यू है। जैसे ए इक्वल टू में अगर मैं -5 लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में मैं लिखता हूँ प्रिंट माइनस ए, सॉरी प्लस ए। ठीक है, सो यू विल गेट -5 हियर। समझ में आया? क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ ए इक्वल टू में -5, ओके, नाउ आई वांट टू परफॉर्म यूनरी माइनस ऑपरेटर। ठीक है, यूनरी माइनस ऑपरेटर। ठीक है, सो आई विल गेट 5 हियर बिकॉज माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ऐसे ही जब आप माइनस इक्वल टू में सपोज बी इक्वल टू 5, लाइक बी इक्वल टू 10, ओके, एंड you want to perform unary माइनस ऑपरेटर माइनस बी। ठीक है, तो ये देखो क्या मिल रहा है आपको, -10 मिल रहा है। समझ में आया? नाउ अब हम बाइनरी ऑपरेटर्स को परफॉर्म करके देखेंगे। बाइनरी ऑपरेटर्स को हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। जैसे सपोज ए इक्वल टू में 5, बी इक्वल टू में 20। ठीक है, नाउ प्रिंट a plus 5, so you are getting 25 प्लस जो है वो क्या होता है, एडिशन ऑपरेटर होता है, और ये हमें सम देगा कि नहीं, दो ऑपरेंड्स का। नाउ इफ वी परफॉर्म प्रिंट b माइनस ए, तो देखो हमें क्या मिलेगा, 15, बिकॉज वी आर सब्ट्रैक्टिंग द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम b। But if we write like a minus b, then what will be the value, -15, because we are subtracting the value of a from, we are subtracting the value of b from a। ठीक है, and a is having smallest value in comparison to b operand। ठीक है, सेम अगर हम यहाँ पर अपना a मल्टीप्लिकेशन करते हैं a स्टार b, so you will get 100 because 20 into 5 you will get 100। if we perform print b divided by a, so you will get 4.0। I told you that division operator always gives in the value in the form of floor। ठीक है, now if we divide floor operator, that is a, so you will get 4 here, ओके। अगर हम इसके ऊपर क्या परफॉर्म करते हैं, बी मॉडुलस ऑपरेटर, तो हमें क्या मिल रहा है, 0, बिकॉज हमारा जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, 0 होगा जब आप 20 को डिवाइड करेंगे 5 से। ठीक है, ऐसे ही अगर हम यहाँ पर c इक्वल टू में लाइक 20, ठीक है, और d की वैल्यू, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ c डबल स्टार 2। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, द वैल्यू विच आई हैव स्टोर्ड इन द c वेरिएबल, आई वांट टू गेट द एक्सपोनेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर वेरिएबल। ठीक है, सो आई विल गेट 400 हियर। सो वी आर गेटिंग स्क्वायर वैल्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर। ठीक है, ऐसे ही अगर हम
कोई और एग्जांपल कंसिडर करते हैं, जैसे लाइक d इक्वल टू में 5, d इक्वल टू 5. नाउ आई वांट d 4 times, d raised to power 4, so I will get what, 625. So this is all about the unary operator minus unary plus operator, unary minus operator. ठीक है, फिर बाइनरी प्लस ऑपरेटर दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑपरेटर, फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर, मॉडुलस ऑपरेटर. ठीक है, एंड फाइनल वी हैव एक्सपोनेंट ऑपरेटर. आई होप आपको समझ में आया होगा. अब आप अपने लैपटॉप पर या फिर पीसी पे ट्राई कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं आपके बाइनरी ऑपरेटर्स पे. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अवर next operators. So stay home, stay safe. Thank you so much.